सो फाइनली थोड़ा रिलैक्स हो गए हो आप सब लोग जो भी जेई के एस्पिरेंट्स हैं। सो मैसेज भी मैं आज मेरा उन्हीं लोगों के लिए, जेई के एस्पिरेंट्स के लिए, कि भाई देखो ये तो ठीक है, चलो अभी अप्रैल में एग्जाम होगा, ये तो एनटीए ने क्लियर कर दिया, मगर आप सूक्ष्मास पे अगर एक्टिव हो और सूक्ष्मास के स्टूडेंट्स हो तो आपने हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमारा, स्पेशली जो मैं अभी इंटरव्यू वगैरह भी लेता हूँ उसमें भी मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि आपको 24/7 हमेशा प्रिपेयर रहना है। अगर डेट आगे बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो सिचुएशन एक कॉमन फिनोमेना है, वो एक कॉमन एस्पेक्ट है, कॉमन पैरामीटर है जो सबके लिए बराबर रहने वाला है, किसी एक के लिए कम या ज़्यादा नहीं है। पहली चीज़, आपके लिए अपनी प्रिपरेशन हमेशा अपडेटेड रखनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सूक्ष्मास पे जो भी स्टूडेंट्स हैं या सूक्ष्मास पे नहीं भी हैं, वो बियॉन्ड नोइंग के पार्टिसिपेंट हैं या वो बियॉन्ड नोइंग के पार्टिसिपेंट नहीं हैं, कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आज, ये ज़रूर फॉलो करो। और मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्कोर बढ़ने ही वाला है। पॉइंट नंबर 1, सूक्ष्मास की जो प्ले क्विज, आप अगर बियॉन्ड नोइंग के पार्टिसिपेंट हो तो आप जो भी प्ले क्विज अटेंड कर रहे हो, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही कर रहे हो अब तक, वो बंद कर दो। पूरी ईमानदारी से 10 क्वेश्चन ले रहे हो या 20 क्वेश्चन ले रहे हो, पूरी ईमानदारी से उनको अटेंड करो। और जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हो या फिर जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो उसको, या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर रहे हो कि भाई चलो मैं 3 में से 4 में से 2 क्वेश्चन, दो ऑप्शंस को हटा करके इन दोनों में रिस्क ले रहा हूँ, तो वो रिस्क ज़रूर लो। मैं कह रहा हूँ अगर एक को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो भी रिस्क ज़रूर लो, क्योंकि यहाँ रिस्क ले सकते हो, आप अपने मेन एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते। ये रिस्क लेने की जो आपकी जो हैबिट है वो ग्रो ऑन होनी चाहिए, और उसको, जो भी रिस्क ले रहे हो उसको ऑडिट ज़रूर करो एट द एंड ऑफ द क्विज। तो नंबर 1 तो प्ले क्विज। अगर आप बियॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं हो बच्चे, तो आप जो है सूक्ष्मास में डायरेक्टली भी प्ले क्विज खेल सकते हो। 10 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर लो। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का टैग से खेल लो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की टैग से खेलो। मगर इंपॉर्टेंटली वही है कि आप अपनी प्रैक्टिस को ये रेगुलर रखो जब तक पेपर हो ना जाए पूरा, है ना। जब तक पेपर, मैं तो कह रहा हूँ जब तक एडवांस ना हो जाए तब तक पूरा एकदम रेगुलर रखो। सेकेंड चीज, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप सूक्ष्म से जरूर सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन ऐसे वाले सॉल्व करो जो अनआंसर्ड रह गए। अनआंसर्ड वही रह जाते हैं ना जो डिफिकल्ट होते हैं, उनको जरूर सॉल्व करो, ठीक है। आपकी जो डीपीपी है, आपका जो एक लाइन ऑफ रिवीजन और प्रैक्टिस है जो आपको कोचिंग से मिला है या फिर आपने खुद से बनाया, वो एक, आप उसको एक जगह रहने दो। लेकिन सूक्ष्म से क्या होता है ना, आपको डाइवर्सिटी मिलती है, आपको वहाँ पे एक डिफरेंट लाइक माइंडसेट मिलेंगे, इतने सारे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अपने अपने तरीके से आंसर करने की सोच रहे हैं, क्वेश्चंस एमसीक्यू मॉडिफाई करके पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी जो बाउंड्रीज होती है ना उनको ब्रेक करेंगे। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, टॉप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें कोई बाउंड्री होती नहीं है, बड़ी थिन बाउंड्री होती है। आपको पता नहीं चलेगा कब उनका मूड घूम जाएगा, वो क्या क्वेश्चन को क्या बना देंगे, फिर आप वहीं पर लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर टफ आ गया या फिर ईजी आ गया, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहने के लिए आपको बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आप सूक्ष्म स्पेसेस जरूर लगाओ, जो अनआंसर्ड है उनको तो जरूर करो। और बियॉन्ड के पार्टिसिपेंट हो तो आपको 2 तो करने ही होते हैं, 1 या 2 तो करते ही हो आप डेली, 3 कर दो उनको। बाकी आपका जो रेगुलर फ्लो ऑफ प्रैक्टिस है उसको फॉलो रखो, ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है जो सूक्ष्म हमेशा आपको बोलता है, पॉजिटिव माइंडसेट, ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो सूक्ष्म की यूजर्स हैं उनको लगता है कि कभी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक आ गया या फिर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, पॉजिटिवली लेना है। अगर गलती है और आपने पकड़ ली मतलब सही जा रहे हो, है ना, तो उसको ज़रूर पॉजिटिव माइंडसेट को ज़रूर डेवलप करो। गलती अगर आपको मिल रही है अपनी, और या फिर आपने किसी और की पकड़ ली है, जो भी चीज़ है उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे। पॉजिटिव माइंडसेट को ज़रूर अपना जो है डेवलप करो ड्यूरिंग डूइंग एनी एक्टिविटी ऑन सूक्ष्मास। और अगर आप नॉर्मल भी, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी मीडियम से कर रहे हो, तो किसी भी वे से कर रहे हो, तो उसको पॉजिटिव माइंडसेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एलिमिनेशन को यूज़ ज़रूर करो। तो एलिमिनेशन ड्यूरिंग द प्ले क्विज, आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन को तो ज़रूर एलिमिनेट करने की कोशिश करो। उसको फिर लास्ट में चेक करो कि आपका अंदाज़ा कितना सही गया है आंसर को फाइंड आउट करने में, आंसर को मार्क करने में। और अगर गलती हुई है तो कहाँ गलती, उसको ऑडिट करो प्ले क्विज खत्म होने के बाद में। सो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है ये ठीक है, अगर कुछ और आप ऐड करना चाह रहे हो तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट करके, ठीक है। टिल देन बाय एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।